एक लड़का काफ़ी लड़की से प्यार करता है और जिस लड़की के साथ भी संबंध बनाता उस लड़की के साथ वीडियो बना लेता, कुछ पिक्चर अपने मोबाइल में और हार्ड डिस्क में कैप्चर कर लेता। और यह एक लड़की को भनक लग जाता है और वह लड़की वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है, लेकिन यह लड़का वीडियो डिलीट भी नहीं करता है, नहीं यह वीडियो दिखाता है। फिर वह लड़की अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है जिसको देखने और सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इसलिए कि अगर पुलिस जरा सा दिमाग और न लगाई रहती तो पता ही नहीं चल पाता कि यह जो मर्डर है वह मर्डर है, यह एक घटना है। इस तरह का अंजाम दिया गया था। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का रहने वाला एक लड़का रामकृष्ण मीना दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आता है और वह बीटेक का पढ़ाई कर रहा था और द्वेरका कॉलेज में उसका एडमिशन था। दिल्ली में रहकर वह द्वेरका कॉलेज में हर रोज़ जाकर पढ़ाई करता और वह कॉलेज से आने के बाद वह रूम में वह पीता था। और इसी दरमियान उससे एक लड़की से मुलाकात हो जाता है जिसका नाम अमृता चौहान होता है। अमृता चौहान से जब मुलाकात होता है रामकृष्ण मीना का, तो दोनों पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं और जब लंबा बात होता है तो फिर दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना एक साथ रह जाए। इसलिए कि जो रामकृष्ण मीना था वह भी दिल्ली में अकेला था, एक फ़्लाइट में रह रहा था और जो अमृता थी वह भी दिल्ली में अकेली थी। दोनों जब बात करते हैं कि क्यों ना दोनों साथ में रहें, दोनों तैयार हो जाते हैं और जो अमृता थी वह रामकृष्ण मीना के फ्लैट पे आ जाती है और इसके साथ में रहने लगती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोनों एक पति पत्नी के जैसा रहने लगते हैं, यानी लिविंग रिलेशन में। इन दोनों का 3 महीने का वक्त बीतता है साथ में, लेकिन एक बार लगता है अमृता को कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और वह गैस करती है कि मेरा जो वीडियो है और कुछ पिक्चर है वह ये रामकृष्ण मीना अपना मोबाइल में और अपने लैपटॉप में कैद कर रहा है। एक दिन अमृता रामकृष्ण मीना से बोलती है कि तुम जो भी वीडियो बनाए हो मेरा नहाते हुए और संबंध बनाते हुए, वह वीडियो डिलीट कर दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रामकृष्ण मीना तो तैयार ही नहीं होता, यह अपना जुबान से बोलता ही नहीं है कि मैं तेरा वीडियो बनाया हूँ। सब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे जब जब अमृता को यह बात याद आता तब तब रामकृष्ण मीना को बोलती है और दोनों में झड़प होता। लेकिन जो रामकृष्ण था वह यह चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वीडियो डिलीट करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन अमृता को पूरा शक था। अमृता उसका फ्लाइट से चली जाती है और एक दिन अमृता फिर से रामकृष्ण के मीना के घर पे आती है और आने के बाद कुछ ऐसा होता है रामकृष्ण मीना के साथ जो कि सुनने के बाद और देखने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं था कि यह जो है वह घटना है या फिर कत्ल है। ऐसा होता है कि 6 अक्टूबर 2025 का सुबह के वक्त था, जहाँ पर रामकृष्ण मीना रहा करता था उस फ्लाइट में ब्लास्ट होता है। आसपास के लोग उठते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है, तुरंत फाइब्रेट आती है और फिर उस आग को बुझाया जाता है और उस प्लेट के अंदर घुसा जाता है। तो देखती है पुलिस की वहाँ एक गैस टंकी था, वह ब्लास्ट किया हुआ था, ऐसी था वह ब्लास्ट किया हुआ था। फिर फ्लाइट के मालिक को बुलाया जाता है और उस लड़के के बारे में पूछा जाता है, तो वह लड़का का नाम उस फ्लाइट का मालिक बताता है कि रामकृष्ण मीना है यह लड़का का नाम और यह राजस्थान के रहने वाला है। दरअसल बात ऐसा था कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ था, जिस फ्लाइट में ब्लास्ट हुआ था, उस फ्लाइट में एक लाश था और वहाँ पर रामकृष्ण ही रहा करता था। तो लोग यकीन के साथ बताए कि यह रामकृष्ण मीना ही है। उसके बाद पुलिस कॉन्टैक्ट करती है राजस्थान रामकृष्ण मीना के परिवार वालों पे, उनके घर वाले आते हैं तो उस लाश को देखकर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि मेरा बेटा है से, क्योंकि वह अपने बेटा को पढ़ने के लिए एक सही हालत में भेजे थे, लेकिन उसका बेटा का यह हालत देखकर उन लोग के होश फाख्ता हो जाता है। लेकिन पुलिस यकीन दिलाती है कि यह रामकृष्ण मीना ही है। जब कुछ शरीर में पहना हुआ कुछ भी कड़ा वगैरह से पुलिस जब दिखाती है उसके परिवार वालों, तो उसके परिवार वालों मान लेते हैं कि यह रामकृष्ण मीना ही है। उसके बाद पुलिस इसका बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पोस्टमार्टम हो रही थी और पुलिस सबूत जुटाने में लग जाती है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और कुछ लोग से पूछताछ करती है। तो वहाँ जो भी लोग थे, जो भी उस फ्लैट के में रहा करते थे, अगल बगल में रहा करते थे, वो यही बोलते हैं कि रात के वक्त 8 बजे के आसपास 3 लोग इस फ्लैट में दाखिल होते हैं और कुछ देर के ही बाद एक व्यक्ति इस फ्लैट से तेज़ी से भागता है जो कि मुंह पूरा ढका हुआ था, लेकिन 2 व्यक्ति फ्लैट में ही रहते हैं। और फिर सीसीटीवी कैमरा में देखती है पुलिस, तो यही देखा जाता है कि 8:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति उस फ्लैट से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है और जो 2 लोग थे वो 2:30 बजे भोर के वक्त उस फ्लैट से भागते हैं। पुलिस फिर उन लोग को शिनाख्त करने के लिए जो भी तस्वीर थी वो अलग अलग लोगों को दिखाती है, लेकिन सारा लोग, ये जो 3 लोग थे उन लोग का मुंह बंधा हुआ था, फेस पूरा पेक था, जिस वजह से पुलिस को भी और अगल बगल के लोग को भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन कदकाठी से एक व्यक्ति बताता है कि यह एक लड़की जो है वह अमृता है और यह रामकृष्ण मीना के साथ यहीं फ्लैट में रहा करती थी, दोनों साथ में रहा करते थे। जब पुलिस को यह पता चलता है तो फिर यह अमृता के
मैंने घर पे कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि अमृता का जो घर है वह उत्तर प्रदेश में है। पुलिस उसके घर पे जाती है और फिर उसके परिवार वालों से मिलती है, पूछती है कि यह आपकी बेटी है अमृता क्या। उसके घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उसके घर वालों बोलते हैं कि अब हम अपने बेटी को त्याग चुके हैं, और उनके घर वालों बोलते हैं कि 2024 में मेरी बेटी हम लोग से दूर हो गई, इसलिए कि हमारी बेटी एक बदजलन किस्म की लड़की थी, वो उसके चरित्र ठीक नहीं थे और वह हमारी बात नहीं सुना करती थी, इसलिए हम लोगों ने त्याग दिया था। और आगे कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे उसके परिवार वाले। पुलिस को वहाँ से भी कोई कामयाबी नहीं मिलता है। पुलिस को एक मुखबिर से पता चलता है कि जो अमृता है वह एक जगह छुपी हुई है। पुलिस वहाँ जाती है और अमृता को पकड़ती है। उसके पकड़ने के बाद उसका एक दोस्त था जिसका नाम सुमित कश्यप था, उसे भी पुलिस पकड़ती है। दोनों को आमने सामने उठा कर जब पूछताछ करती है तो यही कहानी सामने आता है। अमृता बोलती है कि दिल्ली में एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वहीं पे हमारा मुलाकात होता है रामकृष्ण मीना से, और मुलाकात होने के बाद दोनों में दोस्ती होता है और बात होता है। उसके बाद दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं और दोनों साथ में रह रहे थे। लेकिन हमें लगता है एक वक्त में कि हमारा कुछ वीडियो जो कि अश्लील वीडियो है वह रामकृष्ण मीना अपने मोबाइल में कैद कर लिया, और हम यह बात को रामकृष्ण मीना के पास रखते हैं, बोलते हैं कि वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन रामकृष्ण मीना तैयार नहीं होता है और हम अपने फर्स्ट प्रेमी से जाकर मिलते हैं जिसका नाम सुमित कश्यप होता है। वह गांव में घर घर जाकर गैस सिलेंडर बांटा करता था। जब अमृता सुमित कश्यप से कॉन्टेक्ट करती है और अपना दुख बताती है तो सुमित कश्यप इसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और सुमित कश्यप अपना एक दोस्त जिसका नाम संदीप कुमार होता है उसको शामिल करता है। तीनों लोग मिलकर आकर एक जो कि 6 अक्टूबर के 5 अक्टूबर के बात है, 5 अक्टूबर के रात ये लोग आते हैं रामकृष्ण मीना के फ्लाइट में और टेबल पे बैठाते हैं उसको, रामकृष्ण मीना को, उससे पूछने लगते हैं कि तुम जो भी वीडियो बनाए हो वह वीडियो हमें दे दो और नहीं तो उसको डिलीट कर दो, और तुमसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन रामकृष्ण मीना मानने के लिए तैयार नहीं था। कई बार ये लोग बोलते हैं लेकिन रामकृष्ण मीना यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर ये था सुमित कश्यप, वो गुस्सा में आ जाता है और वही चार्जर का केबल रखा हुआ था, उस चार्जर के केबल से रामकृष्ण मीना का गला घोटकर वही मार देता। जब यह नज़ारा संदीप देखता है तो उसका होश उड़ जाता है और वहाँ से वह भाग जाता है, जो कि 8:30 बजे के वक्त वह भाग गया था। 6 घंटा तक सुमित कश्यप और अमृता यह प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इसका लाश को छुपाया जाए, जिससे माने पुलिस को लगे कि यह एक मर्डर नहीं बल्कि एक घटना है। उसके बाद फिर जो अमृता थी वह यही सब की पढ़ाई की हुई थी। उसके बाद फिर गैस सिलेंडर जो भी था किचन में वह लाती है रामकृष्ण मीना के पास और उसके सामने आके रेगुलेटर चालू कर देती है। जितना भी अपना कॉपी किताब था वह रामकृष्ण मीना के ऊपर डाल देती है, जितना भी लंदरा वगैरह जो भी था वह लाद देती है और दूर में आग लगाकर ये दोनों भाग जाते हैं। बाहर में आधा घंटा तक आग और गैस निकलता है, लेकिन आधा घंटा के बाद वह ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद आसपास के लोग को पता चलता है, लोग फिर पुलिस को खबर करते हैं और फिर वहाँ से सुमित और अमृता वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब यह कहानी पुलिस सुनती है तो इन दोनों को ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, मामला कोर्ट देती है। कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है, लेकिन पुलिस जब रामकृष्ण मीना के लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क जब बरामद करती है तो उसमें जब कुछ एक्सपर्ट लॉक तोड़कर और अंदर देखते हैं तो उसमें 15 अलग अलग लड़कियों के वीडियो और पिक्चर के थे, यानी कि रामकृष्ण मीना भी जो था वह एक गुनहगार था जो कि उसको सजा मिल चुका था। अब यह जो सजा मिलने वाला था वह अमृता और संदीप को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब इन तीनों को क्या सजा देती है, एक के तो सजा मिल चुका है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।